रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। ये राजस्थान की रणभूमि है। इतिहास गवाह है कि यहाँ की रेत में जितने कण हैं उससे ज्यादा सूरमा रणबांकुरे इस धरती से निकले। सदियों से राजस्थान के शूरवीर शमशीर की धार से इतिहास की धारा बदलते आए हैं। समय बदला, सत्ता का चरित्र बदला और संघर्ष का तरीका बदला। राजशाही की जगह लोकशाही ने ली और जनता जनार्दन बन गई। वोट की चोट से सरकारें बनने और बदलने लगी। 2019 में एक बार फिर वही मौका आ गया है। आम चुनाव को लेकर राजस्थान में भी सियासी खिचड़ी पकने लगी है। 17वीं लोकसभा चुनाव की लड़ाई में किसके सिर सजेगा ताज? क्या विपक्षी महागठबंधन एनडीए को सत्ता से बेदखल कर पाएगा या पीएम मोदी को दोबारा जनादेश मिल जाएगा? चुनाव से पहले पूरे देश का मूड भांपने निकली न्यूज नेशन की टीम अब राजस्थान के हाड़ौती इलाके में पहुंच चुकी है। अब की बार किसकी सरकार सीरीज हमने जम्मू कश्मीर से शुरू की थी, जिसके बाद हमने आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब के वोटर की राय से रूबरू करवाया। इसके बाद हरियाणा और दिल्ली होते हुए न्यूज नेशन की टीम राजस्थान पहुंची। राजस्थान पर आधारित खास कार्यक्रम के पहले एपिसोड में हमने आपको ढूंढाड़ इलाके का हाल दिखाया, जिसमें जयपुर भी आता है। अब देखिए हाड़ौती इलाके का हाल। हम बूंदी पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं ये तारागढ़ पैलेस। बूंदा राजा ने बूंदी की स्थापना की, लेकिन बाद में हाड़ा शासक राव देवा ने बूंदा राजा को हराकर इस बूंदी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हाड़ा वंशज का विस्तार यहां से हुआ और अब इस वक्त 4 जिले बूंदी, झालावाड़, कोटा और बारा यहां आते हैं, इस अंचल में आते हैं, लेकिन लोकसभा क्षेत्र 2 हैं। अब हम आपको यहीं से आगे लेकर चलेंगे और बताएंगे कि लोकसभा 2019 के लिए लोगों का मूड कैसा है। अगर राजस्थान के सियासी नक्शे पर नजर डालें तो कोटा और बूंदी को मिलाकर लोकसभा की एक सीट बनती है। कोटा और जयपुर के बीच छोटा सा जिला है बूंदी। इसकी आबादी है करीब 12 लाख। एक दौर था जब यहां से पूरे हाड़ौती इलाके में शासन किया जाता था। दिलचस्प है कि कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कांग्रेस को लगातार 2 बार कभी सफलता नहीं मिली। 1952 से लेकर 2014 तक के आम चुनाव में कांग्रेस ने 4 बार ये सीट जीती है। कोटा बूंदी के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 2004 में बीजेपी के रघुवीर सिंह कौशल यहां से सांसद बने। 2009 में कांग्रेस ने ये सीट बीजेपी से छीन ली। इजराज सिंह यहां से विजयी रहे, लेकिन 2014 की मोदी लहर में एक बार फिर कोटा बूंदी सीट बीजेपी के खाते में आ गई। ओम बिरला ने इजराज सिंह को शिकस्त दी। एक बार फिर से आम चुनाव सामने हैं, तो इस बार किसे वोट देंगे बूंदी के लोग? कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र 2019 का चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में चाय पर खूब चर्चा होती है, राजनीति की बातें होती हैं। हम भी बूंदी में चाय की एक दुकान पर मौजूद हैं। ताऊ हमारे साथ मौजूद है। ताऊ, कौन प्रधानमंत्री चाहिए 2019 में? मोदी चाहिए। क्यों चाहिए? मोदी जैसा आदमी नहीं है, नहीं तो कांग्रेस में न दूसरी पार्टियों में। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप बताइए जरा कि आप क्या सोचते हैं? समर्थन है मेरा मोदी के लिए, क्योंकि उसकी योजनाएं हैं। दूरगामी परिणाम जरूर है, मगर वो अच्छी है। बूंदी की स्थानीय अर्थव्यवस्था में व्यापार और व्यवसाय का अहम योगदान है। हमने उनकी राय जानने की भी कोशिश की। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? क्या अच्छा है? सभी अच्छा ही है, उसमें क्या बुराई है? जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। विरोधी तो कहेंगे ना कि कुछ नहीं किया, मगर जो क्या है वो उनको दिखता नहीं है। क्या सोच रखा है, पहले से तय है, मोदी जी को जिताना है दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ। बूंदी पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। यहाँ के कलाकारों की जिंदगी में खुशियों के रंग है या उनकी उम्मीद का फलक बेरंग है। अपनी चुनावी चर्चा के दरमियान हमने इन फनकारों से भी बात की। बूंदी 2 चीजों के लिए बहुत मशहूर है। एक यहाँ का बासमती चावल
और दूसरी यहाँ की चित्रकला शैली। जी हाँ, यहाँ की चित्रकला शैली दुनिया भर में प्रसिद्ध है और आज से नहीं बल्कि सदियों से इस शैली को लोग फॉलो कर रहे हैं और चित्रकला को लोग दुनिया भर में प्रदर्शित करते हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को प्रोत्साहन भी उतना मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से या बाकी सरकार की तरफ से? मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोत्साहन सरकार या प्रशासन की तरफ से कलाकारों का भी नहीं दिया जा रहा है। किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग या एक सम्मान जो आप कहते हैं वो अभी तक प्रशासन की तरफ से कलाकारों को या नहीं दिया जाता है। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। राजस्थान के नौजवानों के लिए इलेक्शन में क्या मुद्दे अहम हैं? बूंदी की गर्ल्स कॉलेज के छात्रों से भी हमने उनकी राय पूछी। स्पेशली मैं बताना चाहूंगी तो युवाओं को लेके अधिकतर बात चलती है राहुल गांधी की, पर जहां तक मेरा मानना है, मैं मानती हूं कि मैं तो वोट फॉर मोदी। आप? मोदी। आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये जो सरकार है, ये इसको और मौका देना चाहिए और अच्छा काम अच्छा मौका देना चाहिए इसको। पिछले 5 साल में मोदी सरकार बूंदी के लोगों की कसौटी पर कितनी खरी उतरी, हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में इसका भी जायजा लिया। बूंदी के बाद हमने रुख किया राजस्थान के एक और अहम शहर कोटा का, जो राजशाही के दौर में राजस्थान की पहली राजधानी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बयार बही। अब लोकसभा चुनाव से पहले कैसा है कोटा का मूड? कौन सबसे पसंदीदा शख्स है उनके लिए प्रधानमंत्री पद के लिए, यही जानने के लिए हम राजस्थान में हैं और राजस्थान की जनता के मन को टटोलने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं कोटा। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर कोटा के दिल में क्या है, ये जानने से पहले यहाँ का सियासी समीकरण समझ लीजिए। दरअसल कोटा बीजेपी का ऐसा गढ़ माना जाता है जिसे कांग्रेस पूरी तरह भेद नहीं पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां सभी 8 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई थी। पिछले चुनाव में बीजेपी के ओम बिरला ने कांग्रेस के इजराज सिंह को 2,782 वोट से हराया था। कोटा में बीजेपी की पकड़ इस बात से भी समझी जा सकती है कि पिछले साल के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी के खिलाफ हवा चली, तब भी यहां से बीजेपी 8 में से 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी। किस बार देश के चुनाव को लेकर कोटा की कौन है पसंद? इन सवालों के साथ हम पहुंचे चंबल नदी के पूर्वी किनारे पर बसा कोटा उन शहरों में है जहां औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। इसके दिलकश नजारे बॉलीवुड को भी आकर्षित करते रहे हैं। किशोर सागर यानी कि कोटा का दिल, और इस वक्त हम किशोर सागर के बीचों बीच मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता हैं। सबसे पहले कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो विपक्ष में है और कांग्रेस तमाम आरोप इस वक्त मोदी सरकार पर, केंद्र की सरकार पर लगा रही है। देखिए, इस बार 2019 के चुनाव में लोकसभा जो चुनाव आने वाला है, तो वो इस पूरे देश का जो मूड है, वो सेमीफाइनल जो चुनाव हुआ था विधानसभाओं का, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी का, लोगों ने अपना जो है मूड दर्शा दिया है कि वो बदलाव चाहते हैं। सेमीफाइनल के आधार पे आप सोच रहे हैं कि हम फाइनल जीत जाएंगे। हमारे पास जो 6 लगाने वाला सुपर स्टार है, जो एक एक आदमी के दिल में बसा हुआ है, एक साधारण सा व्यक्ति हमारा नरेंद्र मोदी पूरे देश का और पूरे विश्व का स्वाभिमान भारत में प्रस्तुत कर रहा है। मोदी दिल में जीत बसे हुए हैं और ये सपना आप छोड़ दीजिए कि आप फाइनल जीतेंगे, आप फाइनल हारे हुए हैं। पिछले 5 सालों में कोटा का कितना विकास हुआ, जनता से जो वादे किए गए थे वो कहां तक पूरे हुए, ये जानने के लिए हमने बात की कोटा के बीजेपी सांसद ओम बिड़ला से। हम ये पूरा का चुनाव उस गरीब को समर्पित सरकार अपने देने का प्रयास किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमने एक मजबूत भारत बनाने का काम किया। हमने गरीब व्यक्ति को उसकी जो आवश्यकताएं थी, जिस अभाव में रहता था, उन आवश्यकताओं को सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको पहुंचाने का काम किया। बीजेपी को उम्मीद है कि वो 2014 के शानदार प्रदर्शन को दोहराएगी और फिर से क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन कांग्रेस भी उसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए तैयार है। लोकसभा के चुनाव में 25 की 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बूंदी और कोटा के बाद हमारा कारवां पहुंचा झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में, जो हाड़ौती क्षेत्र का एक अहम शहर है।
झालावाड़ की पहचान वसुंधरा राजे से जुड़ी रही है। झालावाड़ के झालरापाटन विधानसभा सीट से वो विधायक बनकर मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंची। यहां से वो सांसद बनकर लोकसभा में भी पहुंची थी। फिलहाल यहां से वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह बीजेपी सांसद हैं। झालावाड़ 12 लोकसभा के तहत कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 विधानसभा क्षेत्र और कांग्रेस ने 1 सीट पर बढ़त बनाई थी। इस चुनाव में बीजेपी के दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस के प्रमोद जैन को 2,81,546 वोट से हराया था। क्या इस बार झालावाड़ में वसुंधरा के वर्चस्व को चुनौती मिलेगी? क्या इस बार बदलेगी सियासत की आबोहवा? लोकसभा का चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है और इस बीच हम लोग पहुंच चुके हैं झालावाड़, यहां पर एक कॉलेज में, और हम इस वक्त मौजूद हैं उन बुद्धिजीवियों के बीच जो न सिर्फ राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, बल्कि ये तमाम लोग जो हमारे पास बैठे हुए हैं, ये एक जनरेशन को तैयार करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। मेरे हाथ में ये 2 कार्ड हैं, एक पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और दूसरे पे राहुल गांधी है। अगर मैं कहूं इनमें से आपको कोई कार्ड उठाने तो आप उठाएंगी, आपके पास कोई और चॉइस है? क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सांसद नहीं हूँ, मुझे तो चुनाव करना नहीं है। मुझे तो मेरे यहाँ से जो लेकिन एक नागरिक हैं आप, मैं आपको वोट का अधिकार है, आपके एक वोट से एक। मैं आपसे यही बार बार कह रही हूँ कि आप पूरे सिस्टम को पलट देना चाहते हैं। आप क्यों संसदीय प्रणाली को खत्म करके अमेरिका की तरह से अध्यक्षीय प्रणाली लाना चाहते हैं देश में? देश में एक आदमी के राय पे अगर बनेगा तो उस पे किस तरह से लगाम होगी? जो व्यवस्थाएं हम देखते हैं। इस कार्ड में से आप कुछ नहीं चुनना, आप अपने सांसद को चुनेंगे और सांसद प्रधानमंत्री चुने। प्रधानमंत्री को चुनेंगे। अगर ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होता है तो आप किसके साथ जाना पसंद? नहीं, हम दोनों में से किसी एक के साथ नहीं जाएंगे। हमारा अपना जो नेता होगा स्थानीय स्तर पर, हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन काम करेगा, विकास कौन करेगा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कौन काम करेगा, हम उसको। ठीक है, चलिए। पिछले 10 सालों से हमने जो देखा है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का जो बजट है वो काफी कम कर दिया गया है। इस वक्त IITs परेशान है। इतिहास बताता है कि यहाँ का मौजूदा राजनीतिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन क्या ये इस बार बरकरार रहेगा? ये जानने के लिए हमने बात की उन नौजवान छात्रों और लोगों से जिनकी सोच नई है और उम्मीदें जवां। सरकार ने अच्छा तो वैसे सब कुछ करा है, स्वच्छ भारत अभियान चला है जिससे सब देश में स्वच्छता का पूरा जागरूक हुए व्यक्ति, तो वैसे ही वाली सरकार भी अच्छी है नरेंद्र मोदी की। अभी की जो सरकार है उसमें आपको लग रहा है कि महिलाओं के लिए या फिर देश के लिए क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है? और एक बार क्या फिर से मौका आप लोग देंगी इस सरकार को या कोई दूसरा नेता चुनना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, फिर उसके बाद अभी जो कांग्रेस आई है, मुझे लगता है कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत कुछ अभी लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हो जाएगी। राम मंदिर जैसा राष्ट्रीय मुद्दा भी झालावाड़ में इस बार लोगों के जहन में है। खासकर हिंदुत्ववादी संगठन राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार के रुख से असंतुष्ट दिख रहे हैं। 4.5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उन्होंने इस बार भी कोर्ट पे फैसला न लेकर, न अध्यादेश लाकर हिंदुओं की भावना को जो ठेस पहुंचाया है, उसके लिए सभी हिंदू संगठन उनसे नाराज है। मंदिर नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि इन्होंने अध्यादेश ला सकते हैं ये लोग। झालावाड़ क्षेत्र के किसान कितने खुश हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं? चुनाव में वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? ये जानने के लिए हमने किसानों से भी बात की। किसान क्या राय रखता है? किसान ये राय रखता है कि जैसे कि अभी इस 5 साल में तो बहुत लॉस गया किसान को, और किसान ये चाह रहा है कि जैसे जो गवर्नमेंट रेट में जो भी फसल है, जैसे गेहूं है, चना है, उड़द है, मूंग है, जो गवर्नमेंट रेट है इस रेट से कम में नहीं बिकना चाहिए। किसानों के कर्ज को लेकर क्या कहते हैं? किसानों का कर्ज ये घोषणा कर देते हैं, बाकी माफ किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ। मोदी के अलावा अभी दूसरा विकल्प है नहीं। आज की इस खास पेशकश में हमने आपको राजस्थान के बूंदी, कोटा और झालावाड़ के सियासी समीकरण का ट्रेलर दिखाया है। पूरी फिल्म के लिए तो आम चुनाव तक इंतजार करना होगा। विद्यानाथ झा, न्यूज नेशन, झालावाड़।